अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राब्ता टीवी में खुशामदीद कहते हैं। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है और हम अपने साथ दोनों एक्सपर्ट्स उज़ैर और फ़हद के साथ मौजूद हैं। आपसे बात करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका की होने वाली सीरीज़ से मुताल्लिक। आजकल क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर जितनी भी न्यूज़ हैं, नई अपडेट्स हैं, व्हाट हैपनिंग्स हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे और राय लेंगे अपने एक्सपर्ट से आने वाली इस सनसनीखेज़ इंशाल्लाह एक अच्छी होम सीरीज़ जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने जा रही है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच कल से स्टार्ट हो रहा है। श्रीलंका होम सीरीज़ लेवल करके आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो क्या समझते हैं उज़ैर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ श्रीलंका उतरेगी इंशाल्लाह कल? डेफिनेटली बिल्कुल अच्छी सीरीज़ होने लगी है, क्योंकि श्रीलंका अभी इस कंडीशन में, जब आपको पता है कि उनकी जो है कंट्री के हालात इतने स्टेबल नहीं है, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने एक दफ़ा फिर अपना बड़ापन दिखाया। एक दफ़ा पहले वो पाकिस्तान आए, तो जितनी जेनरस अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हो गई है, पहले वाले टाइम में ऐसा होता नहीं था। बोर्ड बदला है, लोग बदले हैं, सोच बदली है, तो अब ऑस्ट्रेलिया भी जो है इस तरह इन होम सीरीज़ की तरफ जा रही है। और उन्होंने डेफिनेटली श्रीलंका को एक बेल आउट प्लान ज़रूर दिया होगा अपनी इस सीरीज़ से। अब पाकिस्तान भी चला गया, क्योंकि पाकिस्तान का ये स्केड्यूल पहले से था, तो या अच्छी सीरीज होगी डेफिनेटली। फहद, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान के अंदर होम सीरीज श्रीलंका आ रही है, तेजी मैचेस होना स्टार्ट हो गए, कैसे देखते हैं सीरीज? मेरे नज़दीक तो बहुत खुशाइन बात है, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान के जो होम सीरीज़ होगी इसमें अब तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जितना हम अपने यहाँ पर कंट्री को अपना फ्री दिखाते हैं इन सब चीज़ों में, ताकि कंट्री और मतलब ग्रो कर सके हमारी इन हालातों में। इस वक्त जो हालात यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये बहुत खुशाइन बात है। और श्रीलंका इज ऑलवेज अ सपोर्टिव टीम फॉर अस। सो एंड आल्सो श्रीलंका इज अ वेरी गुड प्लेस टू गो टू। पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा वेकेशन भी साबित हो गए। बिल्कुल। और इस वक्त श्रीलंका जो है वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत हमारे लिए समझ लें, अगर जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से जब हमारा इस तरह का मुकाबला होने वाला होता है, तो इस वक्त श्रीलंका से इस तरह मुकाबला होने वाला है हमारा, क्योंकि श्रीलंका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के यहाँ पर आ गई है। तो पाकिस्तान को उसको लूज लेना चाहिए और इजी लेना चाहिए। तो आप समझते हैं कि श्रीलंकन टीम इस वक्त उतनी बड़ी कंपटीशन साबित होगी जितनी बड़ी ऑस्ट्रेलिया? डेफिनेटली। जिस तरह श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को इनिंग्स डिफीट दी है, तो मैं समझता हूँ क्या एक मैच के फैसले के ऊपर और एक होम सीरीज के टेस्ट मैच के ऊपर हम श्रीलंका के स्टैंडर्ड को ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड तक मैप कर सकते हैं? आप क्या ये कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल इसके अपोज करूंगा। मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान के ज़्यादा ऊपर श्रीलंका है। जो पाकिस्तान इस वक्त स्क्वाड लेके गया है, वो तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान तो इस वक्त फ्लाइंग कलर से जीतेगा भी और होपफुली डिफीट भी। मैं आपको पता है, मैं जो हूँ हर वक्त पॉजिटिव नहीं बोलता, लेकिन ये जो इस वक्त आपका स्क्वाड बता रहे हैं ना, और आपके लड़के जिस हद तक फॉर्म में, और आपका जो इस वक्त लीडर है बाबर आजम, और वो जिस तरह ग्रुप को लेके चल रहा है, और अब वापस से शान मसूद का इंक्लूजन आपकी टेस्ट स्क्वाड में, मेरी तो होप्स बहुत आई हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह। मैं इस पर आपका इत्तेफाक नहीं करूंगा इस बात पे, क्योंकि इससे मामला ये है कि जब कोई टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराती है, हमारी सिलेक्शन जो होती थी ज़्यादातर पाकिस्तान में, वो ऑस्ट्रेलिया की डिफीट पे होती थी। अगर आपको याद हो कि पहले वक्तों में इजाज़ अहमद ये सब होते थे, जब किसी ऑस्ट्रेलिया का टूर होता था और जब वो जीत जाते थे, उसमें जो परफॉर्मेंस होती थी, वो प्लेयर्स साल भर खेलता था। तो आज भी ही वही फिनोमिना हमारा चल रहा है इस पर। और जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं कि जिस तरह जितने जो लेग स्पिनर्स जिन्होंने गाले में बिल्कुल एग्जैक्टली हम सेम विकेट पे खेलेंगे और सेम ग्राउंड पे खेलेंगे, तो जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया अपने लेग स्पिनर्स को लेके, ज्यादा स्पिन क्वालिटी भी कंडीशन में फर्क आ जाता है ना। आप तो सब कॉन्टिनेंट वर्सेस सब कॉन्टिनेंट ही खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी उन्हीं पिचेस। तो चलें, इन चीज़ों का फैसला इंशाल्लाह कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि मैच सनसनीखेज जरूर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप नहीं समझते? ठीक है, बिल्कुल उज़ैर वन साइडेड होगा, बिल्कुल पाकिस्तान के हक में होगा। वन साइडेड मैच एक्सपेक्टेड है उज़ैर की जानिब से। आप समझते हैं कि एक सनसनीखेज मैच होगा। आगे आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह इसका फैसला हमारे सामने आ जाएगा। इससे फौरन बात करते हैं स्क्वाड्स के ऊपर। उसी पे एक छोटी सी, अगर मैं आपको एक बात और कह दूं, थोड़ा सा मैच जो है ना टॉस पे डिपेंडेंट जरूर होगा। एनी टीम जो बैट फर्स्ट कर रही है उसको एज जो है बिल्कुल ज़्यादा होगा, लेकिन अगेन क्योंकि पाकिस्तान इन सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे खेलती रही है, पाकिस्तान का फोर्ट है, पाकिस्तान मतलब, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को श्रीलंका में जाके हराया भी है, और इवन बांग्लादेश में जाके भी हराया। तो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली इतना मुश्किल नहीं होगा। टफ टाइम हो सकता है अगर पाकिस्तान बैटिंग सेकंड करे और जो है फोर्थ इनिंग पाकिस्तान को अगर मिलती है, तो शायद हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए, लेकिन
अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो मुझे बहुत ज़्यादा तो मेरे ख्याल से वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं करेंगी। दोनों कंट्रीज़ का वेदर क्वाइट हॉट वेदर है, दोनों हॉट वेदर में खेलने के आदी हैं। पिचेस की क्वालिटी भी तकरीबन कम उबेश सेम होती है। तो बारिश श्रीलंका में बस ज़्यादा होती है, बारिश ट्रॉपिकल एरिया। जी, तो अब स्क्वाड्स के ऊपर बात करते हैं। तो अगर पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करते हैं तो जो जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाम है। अगर हम बैटिंग के अंदर बात करते हैं तो शान मसूद बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, इमाम उल हक बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर हैं, बाबर खुद, रिजवान है, उसके बाद हमारे पास फवाद आलम, अजहर अली जैसी बैटिंग लाइनअप मौजूद है। तो ये 5-6 स्ट्रॉन्ग स्पेशलिस्ट बैट्समैन इस बैटिंग लाइनअप के ऊपर बेस करते हुए अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो हम 300 से 400 रन बहुत आराम से देखते हैं 1.5 दिन में। जी बिल्कुल, हमारे पास एग्रेशन भी है हमारे स्क्वाड में, हमारे पास डिफेंसर भी हैं और बहुत बेहतरीन एक अच्छा जो है स्क्वाड है इस वक्त जो सामने। और प्लेइंग 11 जो है ना, मुझे लगता है आपके प्लेइंग 16 ही बहुत अच्छे लेके गए हैं। और थोड़ा सा जो है हमारे बाबर आजम को दिक्कत होगी कि वो सेलेक्ट किसको करते हैं, किसको कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तियाँ काम नहीं आएंगी। मुझे नहीं लगता बाबर आजम इस पे इतना डिपेंड करता है। बाबर आजम जिसकी जो उसकी शख्सियत है वो समझते हैं वो तो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो उनको अपनी बेस्ट 11 चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कप्तान रिस्पॉन्सिबल होता है ना, पूरी कंट्री कप्तान से पूछती है कि कप्तान क्या हुआ, क्यों ले लिया। तो बाबर आजम तो इमाम उल हक और शान मसूद में ओपनिंग में क्या ख्याल है, कौन खेल रहा होंगे? मेरे ख्याल में इनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन तो नहीं कह सकते, इनका जो स्टेबल कॉम्बिनेशन था ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसमें उन्होंने अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक को खिलाया था, शान मसूद को ड्रॉप करेंगे। शान मसूद को ड्रॉप करेंगे क्योंकि शान मसूद उस कंडीशन में नहीं थे और वो अभी भी फॉर्म में है। लेकिन उनकी जो सीट बनती है, बेसिकली पोजीशन बनती है, वो उनकी जो है वो ओपनर बनती है। और ओपनिंग स्क्वाड में हमारे पास लास्ट कहाँ खेलता हुआ देखा हमने ऑस्ट्रेलिया, जो अभी लास्ट इंग्लैंड का मैच हुआ था, इंग्लैंड में काउंटी खेले थे, उसमें खेला उन्होंने जाके वहाँ पर, और नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी। लेकिन वो विकेटों का फर्क है वहाँ पर, मैं आपसे ये बात कहूँगा सर, जो शख्स आपकी होम कंडीशन में सब कॉन्टिनेंट में खेलता हुआ बंदा है, इंग्लिश कंडीशन में अगेंस्ट ड्यूक अच्छा खेल रहा है, तो वो यहाँ पे एसजी की बॉल से तो और इतना अच्छा खेलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन प्लेयर भी डिपेंडेंट होता है कि जब एक कोऑर्डिनेशन हो जाती है, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक कोऑर्डिनेशन अच्छी थी हमारी इमाम उल हक की और अब्दुल्ला शफीक की, लेकिन अब्दुल्ला शफीक दोनों प्रैक्टिस मैच खिलाए थे। अब्दुल्ला शफीक ने भी प्रैक्टिस मैच में कुछ अच्छा खास परफॉर्मेंस दी नहीं। अगर हम प्रैक्टिस मैच की बात करते हैं, पाकिस्तानी टीम पहला प्रैक्टिस मैच खेल रही है, उसके अंदर पाकिस्तानी बॉलिंग तो एक्सपोज हुई पहली इनिंग में बैटिंग कंडीशंस भी पता है, वो जिस ग्राउंड में पाकिस्तान को खिलाया जब डेफिनेटली प्रैक्टिस ग्राउंड था, इट्स लाइक हमारा जिस तरह यूबीएल भी है कराची में, उस तरह का तो ग्राउंड है विदाउट टेप बॉल का ग्राउंड है, टेप बॉल का ग्राउंड है। लेकिन उसमें एक जगह तो वो मैंने सुना आप उस ग्राउंड में बहुत खेलते हैं, बहुत अच्छा। तो अगर हम स्क्वाड्स की बात करते हैं तो स्क्वाड्स के अंदर एक तरफ पेस अटैक है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ पाकिस्तान आएगी, और एक पेस अटैक के साथ जिसके अंदर हसन अली, शाहीन, फ़हीम अशरफ जैसे बॉलर्स मौजूद हैं। और दूसरी तरफ अगर हम श्रीलंका की तरफ देखें तो श्रीलंका के स्क्वाड के अंदर हमारे पास स्पिनर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में मिलते हैं, और हमारे स्क्वाड में भी स्पिनर्स होते हैं। यासिर शाह और नवाज और नुमान है। मेरे ख्याल से एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर के साथ बाबर जाना पसंद करेंगे, दोनों को गालिबन ना रखें। जी बिल्कुल। तो लेकिन हमारे स्पिनर्स का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो आपको बैटिंग भी बड़ी अच्छी करके दे देते हैं, तो दे आर नॉट, तो वो सिर्फ एक्सपर्ट स्पिनर्स नहीं है, उनको आप ऑलराउंडर कैटेगरी में लेकर आए ना। आपके नुमान भी और नवाज भी दोनों लेफ्ट आर्म बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। प्लस फिर हमारे पास हसन अली और फ़हीम अशरफ दोनों जो हैं बेहतरीन, आपको पेस के साथ अच्छी बैटिंग करके। अच्छा, श्रीलंकन बॉलिंग के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये जो दो नाम, एक तो प्रभत जयसूर्या हैं और कमेंडो मेंडिस हैं, ये दोनों यंग प्लेयर्स हैं, दोनों स्पिनर्स हैं। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, दोनों यंगस्टर्स हैं, दोनों ऑलराउंडर है, कुछ बैटिंग भी करते हैं। मैं एक बात देख रहा था श्रीलंकन टीम के अंदर कि श्रीलंकन टीम के अंदर काफ़ी यंगस्टर्स हैं, और ऑल्दो उनके पुराने प्लेयर्स जिसके अंदर दिनेश चंदीमल हैं, कुरतने हैं और डिसिल्वा खुद हैं, तो ये लोग तो हैं, लेकिन साथ में ये अपने यंगस्टर्स को टेस्ट सीरीज़ के अंदर चांस दे रहे हैं। हो सकता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट बने पाकिस्तान की बैटिंग के खिलाफ। नए स्पिनर्स हैं, पाकिस्तानी इन बैट्समैन ने अभी तक इन स्पिनर्स को नहीं खेला हुआ, हम फर्स्ट टाइम हमारी पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप भी एक्सपोज होगी। कैसे देखते हैं इस स्पिन? बेसिकली असल में पॉइंट यही होता है कि जब भी कोई आप यंग लड़का लेके आते हैं तो वो एनर्जेटिक होता है, और उसकी पॉजिटिविटी उन्होंने ये देखी कि ये स्पिनिंग विकेट है, स्पिनिंग विकेट पे इनको फायदा देगा। तो वो एनर्जेटिक जो बंदा होता है वो आके अपना पूरा 100% डिलीवर करता है, और डिलीवर करके वो हमेशा कोशिश करता है। और वो नया बॉलर, जैसे आपकी बात में एग्री करता हूँ, क्योंकि वो नया बॉलर होता है, उसको रीड करने में टाइम लगता है। तो जब तक वो रीडिंग सोल्यूशंस पे, रीडिंग वाले पॉइंट पे आता है,
उस वक्त तक वो उसका उतनी मिट्टी ले आ चुका होता है कि उस पर ना आदमी जो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, वहाँ मिट्टी काफी लूज कर जाते हैं हम लोग, तो मैच लूज करने का पॉइंट आ जाता है वहाँ पर। तो इस स्पिनर्स, यंग स्पिनर्स का इम्पैक्ट होगा। आप भी एग्री करते हैं यंग स्पिनर्स के इम्पैक्ट पर? नहीं, पाकिस्तान ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। हमारे सारे स्टैटिशियंस बैठे हुए हैं, सारी वीडियोस हैं, हर चीज़ है, और आपके इतने दिग्गज प्लेयर्स हैं। अजहर अली बीच में आ जाते हैं, बाबर आजम आ जाते हैं, रिजवान आ जाते हैं, फवाद आलम आ जाते हैं, और इन सबके चारों बंदों के मुख्तलिफ ऐसे स्टाइल्स हैं कि ये तो बहुत आसानी से पिक कर लेंगे। ये यंग स्पिनर्स, पता है इतनी बड़ी सीरीज है, पाकिस्तान की साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट भी होगी अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए। टेस्ट रैंकिंग के अंदर ये सीरीज चैंपियनशिप में इंक्लूडेड है, नहीं है? हाँ, मेरे ख्याल में है, बिल्कुल। ओके। तो एक अच्छा मौका है। 2-0। हाँ, अगर 2-0 सीरीज विन करते हैं, इट्स अ बिग स्टेटमेंट टू मेक, बट स्टिल हमारी होप्स आए हैं। प्रेडिक्शन यही होगी कि शायद पहला मैच, एक मैच ड्रॉ होगा, नहीं पता कौन सा। हाँ, एक मैच तो पाकिस्तान को जिता ही रहे ना। एक मैच विन होगा, वो डिपेंडिंग है कि पाकिस्तान जीतेगा श्रीलंका। हमारे दोनों एक्सपर्ट एक ऑप्टिमिस्टिक है, एक पेसिमिस्टिक है, लेकिन देखिए क्रिकेट के अंदर यही होता है। इसके अलावा ये तो बात हो गई सीरीज के ऊपर। दो बातें और नाज़रीन आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। एक, इंक्लूजन ऑफ सरफराज इन टेस्ट टीम। आप लोग समझते हैं सरफराज अहमद, पाकिस्तान के एक्सपीरियंस विकेट कीपर, ऑल्दो रिजवान बहुत अच्छे फॉर्म में भी है, परफॉर्म भी कर रहे हैं। वंस अगेन लोग वो नहीं समझ रहे थे, समझते नए विकेट कीपर को चांस मिलेगा, लेकिन सरफराज को बोर्ड ने सपोर्ट भी किया और बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी दिए। इसको खुशाइन समझते हैं और सरफराज के लिए एक और चांस की उम्मीद समझते हैं, या ये जस्ट एक नहीं, आपके पास हमेशा एक बैकअप विकेट कीपर होता है। पहले जब सरफराज कैप्टन थे, सरफराज को श्रीलंका में खेलता हुआ देख रहे हैं? जी, मैंने बिल्कुल खेलता हुआ देखा है। नहीं, इस सीरीज में खेलता हुआ देख रहे हैं? रिजवान के होते हुए अनटिल एंड अनलेस रिजवान अगर कोई कोरोना, अभी आपको पता है कोरोना वापस से अगर वो कुछ इस तरह की चीज हो जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं रिजवान, तो आपके वो बैकअप सरफराज मौजूद है। अदर देन दैट तो अभी तो आपके नंबर 1 चॉइस बैट्समैन तो रिजवान ही। आप भी समझते हैं सरफराज को खेलता देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सरफराज को चांस जरूर देना चाहिए। जितना सरफराज को आप साइड में लेके चल रहे हैं, तो उसको चांस देना जरूर। तो आप समझते हैं रिजवान को बिठा के सरफराज को चांस देना अक्लमंदी होगी? बिल्कुल, जब उसको आप प्लेइंग 11 में लेके जाए तो उसको चांस जरूर देना चाहिए। मेरे नजदीक ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक राय है कि सरफराज को भी चांस मिलना चाहिए। हो सकता है जज्बाती राय हो, लेकिन ये राय ज़रूर है। एक चीज़ और जो कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जो एक तो ग्राउंड पे मैचेस होते हैं, फिर न्यूज़ और एंकर्स लड़ते हैं, तो नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी सीरीज़ में लोग उनको सपोर्टिव कमेंट्स कर रहे हैं। किंग बाबर की तरफ से एक ट्वीट जाता है कि इट शैल पास टू, तो खुशाइन समझते हैं या इसको पॉजिटिव नोट के ऊपर लेते हुए देखते हैं इंडियन मीडिया को भी? जिस तरह विराट कोहली ने अपना बड़ापन दिखाया था, ये पाकिस्तान T20 जब जीता था इनसे फर्स्ट मैच, और विराट कोहली इतना हम्बल होकर इन दोनों से, रिजवान से, बाबर से मिले थे, तो वहीं पता चल गया था कि वो तो हम्बल होना बनता था। जिस तरीके से वो मैच हम जीते थे, वो उसके पास वहाँ पे कोई एटीट्यूड दिखाने की, ये जो है ना ऑफ द फील्ड इन लोगों की दोस्ती होती है, इन लोगों की अच्छी बात होती है। वो कुछ मीडिया पोर्ट्रे इस तरह कर देता है जैसे कोई जंग हो रही है, कुछ हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप शोएब अख्तर को देखिए, लेकिन एक जूनियर प्लेयर का एक बाबर आजम विराट कोहली से जूनियर है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी, मैचेस भी, और स्टार के तौर पे। बिल्कुल। लेकिन अगर उस स्टार के होते हुए भी वो एक सीनियर प्लेयर को स्टे स्ट्रॉन्ग का मैसेज देते हैं, तो ये इसको पॉजिटिव ही लेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव ही है। आप भी पॉजिटिव समझते पाकिस्तान हैं? की तरफ से हमेशा पॉजिटिव होता है। पाकिस्तान जो है, लेकिन ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, पाकिस्तान हमेशा इनको सपोर्ट करता है, लेकिन इंडियंस प्रीवियसली उनको सपोर्ट नहीं करते। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा शोएब अख्तर और हरभजन वाली, क्योंकि मुझे याद चैंपियंस ट्रॉफी में हरभजन ने आके अपना कमेंट दिया था कि पाकिस्तान को खेलना ही नहीं चाहिए ये मैच, क्योंकि वो हार देंगे, और पाकिस्तान ने उसको जीत लिया था बहुत आसान तरीके से। जी हरभजन काफ़ी जज्बाती हैं। पंजाब इस तरफ का हो या उस तरफ का हो, जज्बाती कमेंट्स देता रहा है। तो इस नोट के ऊपर, इस खुशाइन नोट के ऊपर ये जरूर कहूँगा मैं बाबर आजम के लिए, वो जितना अच्छा पाकिस्तान को ऑन द फील्ड कैरी कर रहे हैं, वो ऑफ द फील्ड भी उतना ही अच्छा कैरी कर रहे हैं। और ये एक अच्छे लीडर की एक एग्जाम्पल है, अच्छे एम्बेसडर की नहीं। तो नाज़रीन, आप सब लोगों का सुनने का बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर हम पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ सामने हाजिर होते रहेंगे। एक बात और करनी है, अगर आप इजाजत दें तो, इन सब चीज़ों पे जो है ना, हमें एक जो अनड्यू क्रेडिट है वो जो है रमीज राजा को भी देना चाहिए। उनके आने से जो है ना, मतलब, और उनके रुक जाने से भी बहुत फायदा हुआ। जब उनकी गवर्नमेंट चली गई, लेकिन उसके रुक जाने से बहुत पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत फायदा। तो इससे तय पाया कि जिस बंदे ने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को सर्व किया है, ये पोस्ट उसी के लिए डेफिनेटली होनी चाहिए। ये किसी एक्सटर्नल के लिए,
किसी और सिविलियन के लिए नहीं इस होने पोस्ट चाहिए। का ताल्लुक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये एक स्पोर्टिंग सीट होनी चाहिए जो हमेशा से कंप्लीटली एग्री। आप भी इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल मैं इनसे एग्री करता हूँ इस बात पे, ये चलें, बिल्कुल सही थैंक कह यू, रहा आप किसी बात पे तो एग्री कर रहे हैं मुझसे। बहुत शुक्रिया नाजरीन आपके सुनने का। इंशाल्लाह ये नोक झोंक चलती रहेगी, हम आगे आने वाली सीरीज में मुख्तलिफ इन्हीं पहलुओं पे बात कर रहे Sorry होंगे। to interrupt. आप कल बहुत इंटरप्ट कर पाकिस्तान रहे हैं। कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की विमेंस का भी गेम है। जी जी, तो पाकिस्तान वुमेन्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस of दे luck. रही हैं, बेस्ट ऑफ लक। देयर समहाउ देयर मैनेजिंग इट। अच्छे लेवल की क्रिकेट स्टार्ट हो रही है। ख़वातीन को आगे बढ़ता हुआ देख के हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द पाकिस्तान वुमेन्स टीम एज वेल। और इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम फ़हद को मौका देंगे मज़ीद बोलने का और आपको मौका देंगे कुछ कम बोलने का। तो देखते रहिए, बहुत शुक्रिया।